Hello everyone, welcome to my new podcast। अब आप सोच रहे होंगे कि बोल तो पॉडकास्ट रही हूँ पर बना वीडियो रही हूँ, बट ये एक छोटा सा वीडियो है, इसके बाद मेरा पॉडकास्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो आज के पॉडकास्ट में मैं आपसे बात करूँगी डिफरेंट यूट्यूबर्स के बारे में एंड मेरा पर्सनल फेवरेट यूट्यूबर कौन है। आई एम श्योर जो लोग मुझे थोड़ा बहुत जानते होंगे वो अब तक गेस कर चुके होंगे कि मेरा फेवरेट यूट्यूबर कौन है, बट फिर भी मैं आज उसके बारे में डिटेल्स में बताऊंगी मुझे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। आई एम श्योर यू ऑल विल लव दिस, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आई एम श्योर एवरीवन लव्स टू सर्व यूट्यूब एंड कई सारे यूट्यूब चैनल्स देखते होंगे, समथिंग इंटरेस्टिंग लगता होगा तो ऑब्वियसली परस्यू करते होंगे। के टाइम पे यूट्यूब एक बहुत अच्छा माध्यम है अपने टैलेंट और क्रिएटिविटी को दिखाने के लिए एंड ऑब्वियसली अर्न करने के लिए भी बहुत अच्छा मीडियम है। और मैं बोलूँ तो मैं एज सच आज से 2-3 साल पहले किसी पर्टिकुलर यूट्यूबर्स को फॉलो नहीं किया करती थी, बट मैं क्या करती थी, मुझे इंटरव्यूज़ वगैरह देखने में बड़ा अच्छा लगता था एक्टर्स लोगों के, एंड फन सेगमेंट्स जो होते थे, टेलीबाइट्स वगैरह जो होते थे, वो सब मुझे देखने में बहुत अच्छा लगता था। लेकिन मैं यूट्यूब का इस्तेमाल कुछ अगर मुझे सीखना होता था तो मैं उसके लिए भी करती थी, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि हमें जहाँ से भी जो भी कुछ सीखने को अच्छा मिले तो हमें फ़ौरन सीख लेना चाहिए। अच्छा, तो अब मैं बात करती हूँ मेरे फेवरेट यूट्यूबर्स की। मैं एक शो देखती आई हूँ हमेशा से, स्टार्टिंग से, ये रिश्ता क्या कहलाता है, एंड उसके काफ़ी सारे स्टार्स हैं जिनको मैं इंस्टाग्राम पे फॉलो करती हूँ। तो ऋषि देव, मोइना कुमारी सिंह एंड गौरव वाधवा ने ईयर 2017 के एंड में एक पोस्ट किया था इंस्टाग्राम पे, जिसमें उन्होंने बताया था कि वी आर कमिंग अप विद आवर न्यू यूट्यूब चैनल विच इज़ नोन एज रेमोरव व्लॉग्स। सो रेमोरव साउंड्स वेरी वियर्ड ना, मेरा भी सेम रिएक्शन था ऐसे ही कि ये क्या नाम है, बट एक्चुअली जब उन लोगों ने इसके बारे में डिस्क्राइब किया तो मुझे पता चला इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऋषि का री RI, गौरव का RAV रव एंड मोइना का MO, तो मिलके बनता है रेमोरव। तो इनका मैंने माय फर्स्ट रिएक्शन वाज अच्छा, सो दे आर कमिंग अप विद देयर यूट्यूब चैनल, देखते हैं क्या करते हैं ये लोग। और जल्द ही उनका यूट्यूब चैनल स्टार्ट हुआ। दे स्टार्टेड ऑफ प्रिटी वेल, और उन्होंने अपनी जर्नी के बारे में, मतलब उन ब्लॉग्स के थ्रू बताया कि कैसे वो लोग सेट पे क्या काम करते हैं, जिम के क्या करते हैं, फिर धीरे धीरे करके उन्होंने चैलेंजेस वगैरह स्टार्ट किए, एंड ऐसे ही मुझे यहाँ से रेमोरव की जर्नी स्टार्ट हुई। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि रेमोरव व्लॉग्स मुझे इतना क्यों पसंद आता था। उसको पसंद करने के पीछे बहुत सारे कारण थे। देयर आर मोमेंट्स जहाँ पे मैं उनके साथ लाफ करती थी। आई यूज्ड टू लाफ विद देम, आई यूज्ड टू रिलेट माई सेल्फ विद देम, आई यूज्ड टू बी विद देम, बी अ पार्ट ऑफ। ऐसा लगता था कि मैं रेमोरव का ही एक हिस्सा हूँ। ठीक है, कई बार इतनी हंसी आती थी, इतना पेट में गुदगुदी होती थी, बटरफ्लाइज फील करती थी मैं। एंड रेमोरव कब मेरी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया मुझे खुद को ही नहीं पता चला। आई यूज़ टू वेट फॉर वीकेंड्स कि कब वीकेंड आए और मैं रेमोरव ब्लॉग्स का अलग दूसरा ब्लॉग देखूं, अगला ब्लॉग देखूं, एंड कैसा भी, मतलब आई कैन गारंटी माई सेल्फ, या किसी को भी मैं बोल सकती हूँ कि कैसा भी मूड हो आपका, ख़राब हो, अच्छा हो या स्ट्रेसफुल हो, मतलब जब इनके व्लॉग्स देख लेती थी ना, इतना लाइटन अप फील करती थी कि मैं बता नहीं सकती। बहुत अच्छा लगता था, दिल को सुकून मिलता था। एक इतने हैक्टिक भरे और स्ट्रेसफुल लाइफ में अगर आपको खुशी के कुछ पल मिल जाएं तो सोचिए वो चीज़ कितनी, मतलब कितनी अच्छी होगी, कितनी वर्थफुल होगी, वंडरफुल होगी, अमेजिंग। रेमोरव इज़ ऑल अबाउट फ्रेंडशिप, मतलब वी कैन सी एवरी लेयर ऑफ फ्रेंडशिप थ्रू रेमोरव व्लॉग्स। इनका
मतलब जो प्रेजेंट करने का तरीका होता था ना हर ब्लॉग को, वो एक लाजवाब होता था। ऐसे ना जाने कितने मोमेंट्स होते थे व्लॉग्स में जिसको देख के सुन के नेचुरली हंसी आ जाती थी। दे यूज टू पुट देयर हार्ट एंड सोल इनटू ईच व्लॉग, और उनकी वो मेहनत रंग लाती थी, नज़र आती थी व्यूअर्स को। एवरी वीकेंड दे यूज टू कम अप विद गुड कंटेंट्स, यूनिक कंटेंट्स, एंड उनके प्रेजेंट करने का तरीका इतना अच्छा होता था कि दिल मोह लेता था। मैं रिमोरा व्लॉग से पहले पर्सनली तीनों को इतना ज़्यादा नहीं जानती थी, थोड़ा बहुत इंस्टाग्राम के थ्रू ही जानती थी, बट इन व्लॉग्स के ज़रिए मुझे इनकी काफ़ी सारी वीकनेस, स्ट्रेंथ्स या यूनिकनेस जो क्वालिटीज़ हैं इनमें, वो ऑब्ज़र्व करी मैंने, वो फाइंड आउट करी, और वो बहुत मज़ा आया करके मुझको। आई शुड स्टार्ट विद मोइना। मोइना को तो आप बहुत लोग जानते होंगे, डांस इंडिया डांस में पार्टिसिपेंट रह चुकी है, फिर झलक दिखला जा में एज अ कोरियोग्राफर भी कई सीजन्स में वर्क किया है, एंड फाइनली ये रिश्ता क्या कहलाता है में काम करती थी। और वहाँ से फिर मैंने मोइना को जब इन व्लॉग्स में देखा तो मैंने मतलब इतना स्ट्रॉन्ग हेडेड, इतना स्ट्रॉन्ग विल पावर वाली लड़की इससे पहले नहीं देखी थी। शी नेवर यूज टू गिव अप ऑन एनी व्लॉग, मतलब हार नहीं मानती थी ईजिली। कई बार मेहनत मशक्क़त करनी पड़ती थी ऋषि और गौरव को मोइना को हराने के लिए। एंड खाने का कोई भी व्लॉग होगा तो मतलब तीखे से तीखे चीज़ खिला दो मोइना को, एंड शी कैन ईट विद सो ईज़, और मतलब जैसे उफ तक नहीं करती थी। ये तो ऐसा लगता था जैसे पानी कम चाय है, उसके लिए कुछ मुश्किल नहीं है। फिर एडवेंचर थीम वाला पार्क आया, उसमें उसने टफेस्ट से टफेस्ट राइड, ऊंचे से ऊंचे राइड इतने मतलब खुशी खुशी झूल लिए कि जैसे कुछ है ही नहीं। एंड मैं मतलब बोलती थी कि शी कैन डू एनीथिंग। किसी भी एनिमल को टच करने वाला या पकड़ने वाला व्लॉग होता था तो उसको बहुत ईजिली कर लेती थी ये। मैं ये हमेशा से बोलती थी कि शी इज़ द परफेक्ट कैंडिडेट फॉर खतरों के खिलाड़ी। मोइना का हमेशा ऐसा एटीट्यूड रहता था कि कम ऑन, ब्रिंग इट ऑन, एंड आई कैन डू इट विद ईज़। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है करने में कुछ भी। जनरली ऐसा बहुत बार हुआ है कि हम लड़कियों को कम आंकते हैं हमेशा, पर जहाँ मोइना है ना, वो अच्छे अच्छों की छुट्टी कर देती है और सबको पछाड़ देती है। इसके अलावा जो मोइना में मुझे बहुत अच्छी बात लगी कि वो जो बोलती थी जिस तरीके से रिमोरा व्लॉग्स में, उसका वो तरीका बहुत अच्छा लगता था। और जब बात करने की बात आती है तो मैं मोइना के ब्लूपर्स कैसे भूल सकती हूँ यार। उसके ब्लूपर्स जस्ट माइंड ब्लोइंग, इतना पेट पे पकड़ पकड़ के मैं हंसती थी उसके ब्लूपर्स पे कि सच में मज़ा आ जाता था। अब मैं बात करती हूँ ऋषि देव की। ऋषि देव ने भी काफ़ी सारे टीवी सीरियल्स किए हैं, बालिका वधू किया है, बड़े भैया की दुल्हनिया किया है, पर मैंने एक्चुअली जो सबसे पहले वर्क देखा था ऋषि का, वो था ये रिश्ता क्या कहलाता है में। एंड रिमोरा व्लॉग्स के ज़रिए ही एक्चुअली मैंने ऋषि को अच्छे से जाना है, एंड मुझे ये डिस्कवर करने को मिला कि सारे रिमोरा व्लॉग्स की एडिटिंग ऋषि देव खुद करता था। और इट्स नॉट लाइक कि सिंपल कोई भी एडिटिंग कर ली, कुछ भी लगा दिया, मतलब प्रोफेशनल लेवल का एडिटर था वो उसने। एंड मतलब ही यूज्ड टू वर्क ऑन एडिटिंग सॉफ्टवेयर, एंड ऐसा कुछ भी नहीं लगा देता था वो। ही नोज़ वेरी वेल कि क्या चीज़ परफेक्ट है, क्या अप्रोप्रिएट आएगी व्लॉग में, क्या नहीं आएगी। छोटी छोटी बारीकियों पे बहुत अच्छे से ध्यान देता था ऋषि। आई मस्ट से दैट वो अपने एडिटिंग के जो रोल था उसको इतना बखूबी निभाता था। आई जस्ट गॉट अमेज्ड विद हिज एडिटिंग स्किल्स, सीरियसली। आई स्टिल रिमेंबर एक व्लॉग था जिसमें मतलब मोइना ने कुछ ब्लूपर बीच में बोल दिया था, एंड उस ब्लूपर को लेके ऋषि ने व्लॉग के दौरान ही एक रैक
रैप टाइप का सॉन्ग बना दिया था। एंड वो जो सॉन्ग था ना, वो इतना ब्यूटीफुली निखर के आया था व्लॉग में कि व्लॉग में उसने 4 चांद लगा दिए थे उस सॉन्ग में। और एक एक बार और ऐसा हुआ था कि एक व्लॉग किया था इन्होंने, ओवर एक्टिंग चैलेंज, जिसमें पूरा मेन पार्ट एडिटर का ही था। एक ग्रीन स्क्रीन थी, ग्रीन स्क्रीन पे जनरली हम लोग कुछ भी एनिमेशन फैक्ट्स वगैरह दिखाते हैं मूवीज़ वगैरह में, टीवी सीरियल्स वगैरह में। तो इन लोगों ने भी ग्रीन स्क्रीन यूज़ करके एक व्लॉग क्रिएट किया था जिसमें बैकग्राउंड स्टोरी पे एक्ट करना था। तो अगर वो एडिटर वाला पार्ट ऋषि अच्छे से नहीं निभाता तो वो व्लॉग बन ही नहीं पाता। एंड मेरे लिए वो व्लॉग वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट व्लॉग्स में से था इन लोगों का। बहुत अच्छा काम किया था इन तीनों ने मिलके इसमें, एंड स्पेशली ऋषि ने एडिटिंग पे। टॉकिंग अबाउट ऋषिदेव स्ट्रेंथ, तो जितने भी गैसिंग वाले पोर्शन होते थे, जैसे मूवीज़ गेस करना, सॉन्ग्स गेस करना, तो वो गैस वाला पार्ट वो ऋषि इतना अच्छे से करता था। एंड एक और मुझे क्वालिटी बहुत अच्छी लगी ऋषि में कि आप जो काम कर रहे हो आपको उसको इन्जॉयमेंट भी होना चाहिए, एक सेटिस्फेक्शन भी होना चाहिए। वो मुझे ऋषिदेव के वर्क में लगता था। अगर वो चाहे वो व्लॉग से रिलेटेड हो, व्लॉग में भी वो बहुत इन्जॉय करता था, मस्ती से रहता था, एंड एडिटिंग पार्ट भी उसको बहुत मज़ा आता था करने में। तो ये क्वालिटी मुझे उसकी बहुत अच्छी लगी। अब मैं बात करती हूँ गौरव की। तो गौरव वाधवा को मैं ये बोलना चाहूँगी, मैं फ़ेस टू फेस देख चुकी हूँ, उसको काम करते हुए देख चुकी हूँ। ईयर 2016 में ये है मोहब्बतें के लिए जब वो काम कर रहा था, तो क्लिकनिक सॉन्ग स्टूडियो में मैंने उसको काम करते हुए देखा है। और पर्सनल रिमोरव के लिए जब मैं अगर उसके लिए बात करूँ तो आई वुड से ही इज़ छोटा पैकेट बड़ा धमाका। रिमोरफ का कोई भी व्लॉग हो जिसमें खाने पीने को वन गो में खाना हो, मतलब जैसे सबसे पहले अगर कोई चीज़ फिनिश करनी है तो वो इतना जल्दी जल्दी कैसे खा पी लेता था, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। इतने अच्छा खाने की पावर थी उसकी। एक यूनिक बात जो मुझे गौरव की बहुत अच्छी लगी, रिमोरफ व्लॉग्स के दौरान ही पता चली कि वो उसके अंदर एक ह्यूमरस नेचर है, कॉमेडी टच बहुत है उसके अंदर। वो उसके जो वन लाइनर्स होते थे या जोक्स होते थे उस पर इतना मतलब नेचुरली आपको हंसी आएगी। इतना फील करके वो पता नहीं कैसे अपने अंदर से इतने प्यारे प्यारे वन लाइनर्स लेके आता था, मैं आज तक नहीं समझ पाई। ही कैन मतलब जोक ऑन एनी सिचुएशन एट द स्पॉट, कुछ भी कर लेता था वो। एंड आप इंजॉय करोगे ही करोगे, नेचुरली होगा वो, आपको कुछ सोचना ही नहीं पड़ेगा। आई माई सेल्फ ऑब्जर्व कि वो जब भी कोई जोक क्रैक करता था गौरव, तो ऋषिदेव उसके जोक्स पे इतना इंजॉय करता था, हंसता था, और इससे उन दोनों के बॉन्ड बहुत अच्छा है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये पता चलता था। वो लोग आपस में ही खूब खुश रहते थे, मस्त रहते थे। आजकल की स्ट्रेसफुल लाइफ में अगर आप खुद को हंसा सको और दूसरों को भी अपनी बातों से हंसा सको तो एक वो बहुत एक ग्रेट क्वालिटी है जो कि मैंने गौरव में ऑब्जर्व की है। एंड अपार्ट फ्रॉम दीज क्वालिटीज़, गौरव रिमोरा ब्लॉग्स में जो ब्रेन रिलेटेड जो भी चैलेंजेस होते थे, जैसे ट्रिकी होते थे जिसमें थोड़ा कैलकुलेटिव तरीके से मूव्स करना पड़ता था, तो उसको बहुत अच्छे से निभाता था गौरव। आज के टाइम पे आइडियाज़ तो बहुत लोगों के पास होते हैं, बट एक्चुअली व्हाट मैटर्स इज़ कि आप उसको प्रेजेंट कैसे करते हो, आप उसको एंटरटेनिंग कैसे बनाते हो। ये काम रेमोरव ने इतना बखूबी किया है कि मतलब हम बाउंड हो जाते थे उनका व्लॉग देखने के लिए। एंड I should conclude Remora vlogs as कि a combination of strong willpower plus professional level editing and presentation and a slight comedy touch makes a complete package of Remora vlogs. Seriously, this is what Remora vlogs is. मेरा बस चलता तो सच बात बोलूँ दिन भर देखती रहूँ रेमोरा व्लॉग्स, इतना अच्छा लगता था मुझको।
एंड सबसे ज़्यादा जो मुझे पसंद आया रेमोरव का वो 3rd सीज़न तेरे शहर में। और उसमें इन लोगों ने जयपुर, दिल्ली, कोलकाता, जालंधर और रीवा उन्होंने कवर अप किया था, ये सारी सिटीज़। और पूरा मतलब पूरी तैयारी के साथ ये लोग व्लॉग्स प्रिपेयर करते थे, वैसे ही उस शहर के अटायर्स पहनते थे और वहाँ के स्पेशल चीज़ों को लेके ये लोग व्लॉग बनाते थे, जो कि बहुत अच्छा निखर के आता था। पर वो कहते हैं ना कि चांद में भी दाग होता है, या अच्छी चीज़ों को बहुत जल्दी नज़र लग जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ हमारे रेमोरा व्लॉग्स के साथ। ईयर 2019 के जुलाई के एंड में ये खबर आई कि रेमोरा व्लॉग्स अलग हो गए हैं। ऋषि और मोइना और गौरव के बीच में कुछ ऐसा हो गया है जो वो साथ काम नहीं कर रहे हैं। मोइना और गौरव ने अपना एक अलग यूट्यूब चैनल बना लिया है, ऐसी खबरें आ रही थी। ऋषि जो था वो अपने भाई बहनों के साथ रेमोरा व्लॉग्स कंटिन्यू कर रहा था। आई ऑलवेज वंडर वाई गुड थिंग्स कम्स टू एन एंड, या कम्स मतलब इतनी जल्दी क्यों ख़त्म हो जाती हैं अच्छी चीज़ें, मुझे समझ में नहीं आता है। मैं शायद शब्दों में बता भी ना पाऊँ कि रेमोरा मेरे लिए क्या मायने रखता था। इस बात से थोड़ा सा अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अगर मान लीजिए किसी से खुश होने का हक़ छीन लिया जाए या जीने की वजह छीन ली जाए तो उस इंसान को क्या लगता होगा। वैसा ही कुछ फ़ील करती थी मैं। एंड इनफैक्ट अभी भी मुझे बहुत दर्द होता है जब मैं इन लोगों को अलग अलग व्लॉग्स करते हुए देखती हूँ, या अपने किसी मतलब अपनी लाइफ में ही इन्वॉल्व रह के देखती हूँ। ये लोग मूव ऑन हो चुके हैं, ये सब देखती हूँ तो बहुत दुख होता है दिल को। ऋषि, मोइना और गौरव ने आज तक कभी इस बारे में कुछ भी खुल के नहीं बोला है, और इस चीज़ को कैसे लेना है अभी तक मैं नहीं समझ पाई हूँ। मुझे ये बात नहीं समझ में आती है कि अगर किसी ने कुछ चीज़ स्टार्ट की, अपने बच्चे के जैसे स्टार्ट की है, इतना कुछ इन्वेस्ट किया है उस चीज़ में और अच्छा काम कर रहे हैं, तो फिर क्यों नहीं उस चीज़ को मतलब छोड़ दिया ऐसी बीच मझधार में। ये मुझे नहीं बात समझ में आई। अपने पर्सनल ग्रजेस इतने बड़े क्यों हो गए कि उसके आगे कोई और चीज़ उनको दिखाई नहीं दी। उनके लिए जो सब लोग प्यार उनको बरसाते थे वो दिखाई नहीं दिया। इतना सेल्फिश, इतने ईगोइस्टिक ये लोग कैसे हो गए कि किसी के इमोशंस, फीलिंग्स इनको कुछ दिखाई नहीं दिया। जिस टाइम पे मोइना ने और गौरव ने ये रेमोरा व्लॉग्स छोड़ा था उस टाइम पे 2.25 सब्सक्राइबर्स थे, विच इज़ एक्चुअली 20 लाख सब्सक्राइबर, एंड इट इज़ अ वेरी ह्यूज अमाउंट सीरियसली। इसी बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उन तीनों को किस हद तक लोग पसंद करते थे एक साथ। अरे अगर आप मुझसे पूछोगे ना, तो अगर आपके अंदर कुछ क्रिएटिविटी है, कोई एक्टिविटी आपको दिखानी होती है, तो उसके लिए फॉलोअर्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स मतलब कि बढ़ते जाएं आपके, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। ये कोई मतलब पूछे, हमसे पूछे, बहुत मुश्किल से ये सब चीज़ें होती हैं। और इन लोगों को मिला था ये चीज़, उसके बाद भी इन लोगों ने कद्र नहीं जानी उस चीज़ की। इन लोगों को कभी एहसास ही नहीं था कि ये लोग क्या मैजिक क्रिएट करते हैं, क्या कमाल करते हैं जब ये साथ होते हैं। तो कई बार इंसानों को अपने अंदर की प्रतिभा का ही मतलब नहीं पता होता है कि हम क्या कर सकते हैं, हमारी क्या खूबियाँ हैं। वही रेमोरा व्लॉग्स ने ही हमको दिखाया। इन्होंने तो बस छोड़ दिया सब कुछ बीच मझधार में। इफ़ यू आस्क मी, तो नॉट इवन अ सिंगल excuse can justify their foolishness of leaving this रेमोरा व्लॉग्स। सीरियसली मुझे ये लगता है कि क्यों लोग अपनी ईगो असाइड नहीं कर सकते और क्यों चीज़ें सॉर्ट आउट करने की कोशिश नहीं करते हैं। क्यों उन लोगों के लिए एक साथ होने की कोशिश नहीं करते जो उन्हें बेइंतहा प्यार करते हैं।
मुझे आज भी अच्छे से याद है कि जब रिमोरव स्प्लिट हो गया था तो गौरव ने बड़ी आसानी से किसी लाइव वीडियो में बोल दिया था कि अरे मैं तो अब रिमोरव व्लॉग्स देखता नहीं हूँ और मैं अब ऋषि देव के कांटेक्ट में नहीं हूँ, टॉकिंग टर्म्स में नहीं हूँ उसके साथ। और हाँ, हाउ कैन आई फॉरगेट दैट कि अभी जब मोइना को कोरोना वायरस हुआ था तो ऋषि देव ने इंस्टाग्राम का सहारा लेके उसको स्पीडी रिकवरी के लिए विश किया था। इंस्पाइट ऑफ टॉकिंग टू हर पर्सनली, उसको अच्छे से विश करने के बजाय, बात करने के बजाय उसने इंस्टाग्राम पे बोल दिया। इतना कर दिया हो गया आप लोगों का। सीरियसली मैम, दिस इज़ सो इनसेंसिटिव, सो अनप्रोफेशनल बिहेवियर। और इस टाइप के बिहेवियर की मुझे उम्मीद कभी थी नहीं इन तीनों से। ये तीनों ना हम लोगों को, जो इनके व्यूअर्स थे, उनको वैमिली बोलते थे। वैमिली मीन्स व्लॉग्स वाली फैमिली। बट आई गेस सिर्फ बोलते ही थे, कभी हम लोगों को अपनी फैमिली माना नहीं इन्होंने। अगर माना होता तो मतलब हम लोगों के लिए ही जुड़े रहते। ऐसा कितनी बार एक्टिंग प्रोफेशन में हुआ है कि कई बार हमारे को स्टार से हमारी नहीं बनती है, बट उसके बावजूद भी हमें उनके साथ काम करना पड़ता है। तो फिर ये तीनों मिलके क्यों नहीं कर सकते? मुझे ये बात नहीं समझ में आई। कुछ बातें इनकी बुद्धि में घुस ही नहीं रही हैं। रिमोरव के स्प्लिट से मेरे अंदर इतना गुस्सा है इन तीनों को लेके, शायद वो इन व्लॉग्स के ज़रिए, मतलब इन बातों के ज़रिए निकल गया है मेरे मुंह से। इन लोगों में टैलेंट है, इसलिए मैं आज भी गौरव का यूट्यूब चैनल देखती हूँ एंड ऋषि का भी यूट्यूब चैनल देखती हूँ। ये लोग अपनी तरफ से तो फ़िलहाल पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये अच्छा काम करें, अच्छे व्लॉग्स लाएं, अच्छा कंटेंट लाएं। गौरव इज़ मेकिंग वीडियोज़, उसमें थोड़ा ह्यूमर होता है, बट वो कहते हैं ना कि मतलब अब उसको उसके सेंस ऑफ ह्यूमर को एंजॉय करने वाला और उसके जोक्स पे खुश होने वाले मोइना और ऋषिदेव नहीं है उसके साथ। और उसके ब्लॉग्स में मुझे एक बात ये भी लगती है कि मतलब जैसे खुद के साथ चैलेंज करने में, अकेले अकेले चैलेंज करने में वो मज़ा भी नहीं है जो एक टीम अप के साथ होता था। एंड ऑब्वियसली गौरव के पास ऋषिदेव जैसा प्रोफेशनल लेवल एडिटर नहीं है, तो उसकी वीडियोस में एडिटिंग की थोड़ी प्रॉब्लम लगती है मुझे। अगर कुछ अच्छा लगता है मुझे गौरव के चैनल पे, तो वो मैं ये कह सकती हूँ कि वो जो अपने लाइफ के इंसिडेंट्स को स्टोरी फॉर्म में बताता है, तो उससे बहुत सुनने में और देखने में भी बहुत अच्छा लगता है एंड गौरव के बारे में बहुत कुछ जानने को मौका मिलता है ना। ऋषिदेव के चैनल की बात करूं तो उसको एक एडवांटेज ये मिला हुआ है कि उसके सगे भाई बहन उसके साथ हैं, तो उनके साथ चैलेंजेस करना आसान हो जाता है। साथ में मतलब उसके भाई बहन के साथ जो उसका वो है बॉन्ड है, वो भी बहुत अच्छे से निखर के आता है। और एडिटिंग तो ऋषिदेव की है ही है बेस्ट। आई फाउंड वेरियस व्लॉग्स क्रिएटिव। रिस्क भी लेता है ऋषिदेव, यूनिक होते हैं और डेयरिंग भी होते हैं उसके चैलेंजेस और व्लॉग्स वगैरह। आइडियाज़ और क्रिएटिविटी के लिए तो मैं ऋषिदेव को फुल मार्क्स दूंगी। और वीक में वो 3 व्लॉग्स लेके आता है, विच इज़ ऑल्सो वेरी कमेंडेबल जॉब। लगातार एक व्लॉग के लिए पूरी तैयारी करना, सामान इकट्ठा करना, देन शूट करना और फिर उसके बाद एडिटिंग करना, ये कोई मतलब आसान काम नहीं है। बहुत कुछ स्टेक पे होता है, ठीक है। कंसिस्टेंट अगर कोई है तो मैं ऋषिदेव को बोलूँगी यूट्यूब पे। और अगर मैं वीक पॉइंट बताऊँ उसके ब्लॉग के, कुछ जो चीज़ें लैक कर रहा है, वो ये बोलूँगी कि जो ह्यूमर जो गौरव क्रिएट करता था, कॉमेडी टच जो रिमोरव को देता था, वो बहुत मिसिंग है। हमें ऋषिदेव के ब्लॉग्स आँखों को तो बहुत अच्छे लगेंगे, देखने में तो अच्छे लगेंगे क्योंकि क्रिएटिव हैं, बट एक एंटरटेनमेंट फैक्टर जो होता है, हंसना, वो नहीं मिलता अब हमको। एक बात और कि कुछ व्लॉग्स ऋषि के
गेमिंग के ऊपर थे, जिसमें वो फोर्टनाइट गेम खेलता है या पबजी गेम खेल के दिखाते हैं वो लोग। तो उसमें वो एक पर्टिकुलर एज ग्रुप को ही मतलब टारगेट कर पा रहे हैं। सबके लिए वो जो लोग जानते ही नहीं है फोर्टनाइट और पबजी के बारे में, उनको क्या इंटरेस्ट आएगा देखने में। तो ऐसे ही मुझे भी, जब मैं कुछ इन्फॉर्मेशन, मैंने कभी खेला नहीं है, कभी कुछ जानती नहीं हूँ इन गेम्स के बारे में, तो मुझे वो अच्छे नहीं लगे वो ब्लॉग्स। ऑल्सो जो ऋषिदेव की सिस्टर है छोटी दीक्षा, वो क्यूट तो बहुत है, क्यूटनेस फैक्टर लेके आती है रिमोरव में। बट और मोइना तो मोइना ही है, मोइना जैसे दूसरा कोई नहीं हो सकता। तो वो मोइना की विल पावर, वो स्ट्रॉन्ग हेडेड, कि वो ना हार मानने वाला एटीट्यूड, वो एक गर्ल पावर वाली बात जो है, वो मिसिंग है अब रिमोरव में। सच बताऊं तो आज भी दिल कहता है कि काश ऋषिदेव, मोइना सिंह और गौरव वाधवा एक हो जाएं, कुछ मिरेकल हो जाए कि ये दोनों तीनों साथ में आ जाएं, और मतलब वो मैजिक क्रिएट करते थे वो वापस से देखने को मिल जाए। ऐसा भी फील होता है कि ये तीनों बोलेंगे, अरे यार फैमिली, ये तो हमारा एक प्रैंक था जो कि 1 साल के लिए था, अब ओवर हो चुका है, अब वी आर बैक टुगेदर। ये सब ये डायलॉग सुनने को मिल जाए, ऐसा मन होता है। आई शुड से टुगेदर दे आर जस्ट परफेक्ट। और मैंने रिमोरव के स्प्लिट्स के बाद बहुत सारे यूट्यूब चैनल मतलब देखने की कोशिश की, 2-4 ब्लॉग देखे, बट वो बात नहीं आई कि जो दिल को छू ले या मतलब बाउंड कर दे मुझको कि हाँ ये तो मुझे देखना ही देखना है। ऐसा कभी फील नहीं हुआ मुझे किसी और के साथ, किसी भी और यूट्यूबर के साथ। और हाँ, इस साल मैंने मतलब रिमोरव के पुराने वीडियोस देखने शुरू किए थे फिर से दोबारा। एंड मैं ताज्जुब के साथ, मुझे ताज्जुब हुआ कि आज भी वो उतने ही रिफ्रेशिंग, उतने ही यूनिक लग रहे हैं, उतने ही एंटरटेनिंग लग रहे हैं जितने उस टाइम पे देखा करती थी तब लगते थे। आई गेस रिमोरव के पुराने वीडियोस ऐसे हैं कि मैं उससे कभी भी बोर नहीं हो पाऊँगी, और मतलब कितनी बार भी देख सकती हूँ। मैं यही कहूँगी कि रिमोरव एक ऐसी चीज़, मतलब कुछ होता है ना, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिससे आप कभी मूव ऑन कर ही नहीं सकते। रिमोरव इज़ डेफिनेटली फॉर मी। और मतलब ये दिल करता है कि काश उन तीनों को अपनी एबिलिटीज़ का आभास हो जाए और वो लोग साथ में हो जाएं। आई बैडली मिस देम टुगेदर। एंड मैं फिंगर्स क्रॉस करती हूँ, आज भी फिंगर्स क्रॉस करती हूँ। 1 साल हो गया उन लोग को स्प्लिट हुए, बट अभी भी मतलब कि कहीं से वो लोग वापस आ जाएं, यही दिल करता है मेरा। तो कैसा लगा आपको मेरा आज का ये पॉडकास्ट, मुझे बताइएगा। जल्द ही मिलते हैं।